आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में, जहां पे आपको फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज और ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। तो जो भी नए इन्वेस्टर हैं जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें कैसी स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, इसकी अच्छाई क्या है, इसकी बुराई क्या है, और जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं म्यूचुअल फंड के, उनका क्या कहना है इस फील्ड के रिगार्डिंग। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी स्कीम है जहाँ की नॉर्मल इन्वेस्टर्स जिनको कोई भी इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग कोई नॉलेज नहीं हो, कोई एक्सपीरियंस ना हो, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो वो अपना पैसे वो एक फंड मैनेजर को प्रोवाइड कराते हैं, जो कि उनके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक्स बाय करके, बॉन्ड बाय करके, जो भी अदर सिक्योरिटी हो उनमें इन्वेस्ट करके, और जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो अपने इन्वेस्टर्स को बांट दिया जाता है। तो म्यूचुअल फंड ये काम कैसे करता है, तो आप जान चुके हैं कि म्यूचुअल फंड एक मैनेजर हैंडल करता है और वो सारा इन्वेस्टमेंट खुद ही करता है, और जो भी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न जनरेट होता है वो अपने इन्वेस्टर्स में बांट देते हैं। उनका जो भी फीस हो, अपना फीस डिडक्ट करने के बाद सारा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो म्यूचुअल फंड में कोई कैसे अपने पैसे ग्रो कर सकता है, तो पहला पेमेंट होता है कि डिविडेंड पेमेंट। जो भी म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट पैसे को इन्वेस्ट किए हैं, जिस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, अगर वो कंपनी डिविडेंड देती है फंड मैनेजर को, तो ये डिविडेंड फंड मैनेजर अपने सारे इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनमें बांट देते हैं, उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और दूसरा चीज कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी उनको इन्वेस्टमेंट पे जो भी कैपिटल गेन होता है, तो वो भी अपने इन्वेस्टर्स को टैक्स हटाने के बाद अपने इन्वेस्टर्स को के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और तीसरा देखते हैं नेट इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू। जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आप अगर लंबे समय के लिए लगाते हैं तो आपका मनी एक अच्छे लेवल पे इंक्रीज हो जाता है। तो उसी को आप अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो पैसे को विड्रॉ करते हैं, जो कि आपको एक अच्छा खाता मनी प्रोवाइड करता है, आपको अच्छा खाता ROI जनरेट करके देता है। तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड हम अगर चेक करते हैं तो लगभग एवरेज 13 से 16% का एवरेज रिटर्न कैलकुलेट होकर आता है, जो कि एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। जहाँ की आप अगर बैंक में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो बैंक में अगर सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो 3 से 4% मिलता है केवल, और अगर FD में अगर लगाते हैं फिक्स जो कि होता है, तभी भी आपको 7 से 8% का रिटर्न केवल जनरेट हो पाता है। यहाँ पे आप अगर उससे लगभग डबल या फिर ट्रिपल रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं बिना कुछ किए। आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज ना भी हो, तभी भी आप 13 से 16% आराम से अपना कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। तो हमें म्यूचुअल फंड में कैसी स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है, तो पहले हम इन्वेस्टर के हिसाब से डाइवर्सिफाई कर देते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स कितने होते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, मॉडरेट इन्वेस्टर्स होते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनको हाई रिटर्न चाहिए होता है। अगर हाई रिटर्न चाहिए होता है तो हाई रिस्क भी होता है। तो ये दोनों बातें को समझते हैं। अगर हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क लगाना पड़ेगा, आपका कैपिटल हो सकता है कि उसमें घट भी सकता है, तो वो ये सारी जानकारी उनको रहती है। और मॉडरेट इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि ना तो उनको बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए और ना ही उनको बहुत ज्यादा लॉस होना चाहिए। उनको कुछ मेंटेन रहना चाहिए, दोनों, ना तो ज्यादा रिस्क हो और ना ही ज्यादा रिटर्न में। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको अपने पैसे को सेफ रखना होता है, ताकि जो भी उनका फ्यूचर गोल हो वो अपने गोल को अचीव कर सके। तो ये एक सेफ जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, जो कि FD और बैंक के हिसाब से काफी ज्यादा होता है फिर भी। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोड फंड और नो लोड फंड कैसे होते हैं म्यूचुअल फंड। तो कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो कि एग्जिट लोड, एंट्री लोड का फीस लेते हैं। मतलब अब अगर कोई म्यूचुअल फंड आप बाई करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कुछ फीस देना पड़ेगा, लगभग 0.5%, 0.1%, 1%, जो भी उनका चार्ज हो। तो आपको पहले ही आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम ही या फिर एग्जिट रिटर्न पाने के टाइम ही आपके इन्वेस्टमेंट में से उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा।
अब नो लोड फंड होता है, ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जहाँ की आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता है, कोई कमीशन नहीं देना पड़ता है, ना तो बाय करने पे ना तो सेल करने पे। आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो टोटल का टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा मार्केट में, और जो भी आपको रिटर्न मिलेगा वो भी पूरा पूरा आपको रिटर्न आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का, आप कितने % रिटर्न चाहते हैं। फिर आप देखेंगे, आप टाइम हॉरिजन आप डिटरमाइन करेंगे कि आप कितने समय तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव और टाइम हॉरिजन डिसाइड होने के बाद आपके हिसाब से जो भी म्यूचुअल फंड आपको ऑप्शन में आता है इन्वेस्ट करने के लिए आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, तो आप उस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर देंगे। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं? म्यूचुअल फंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मनी मार्केट फंड, बॉन्ड फंड, बैलेंस फंड, स्टॉक और इक्विटी फंड। मनी मार्केट फंड ऐसा होता है जो कि एक छोटे समय के लिए लगाया जाता है, जहाँ पे स्टेबिलिटी अच्छी रहती है और उनमें लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी रहती है। आप अगर आज चाहते हैं कि आज अगर बेचना चाहें तो आज ही बेच सकते हैं और आज ही खरीद सकते हैं, उसमें लिक्विडिटी काफी हाई रहती है, आपका एक दो दिन में पूरा सेटलमेंट हो जाता है और उसमें रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाता है। और दूसरा होता है बॉन्ड फंड। ये ऐसे फंड होते हैं जो कि फंड मैनेजर केवल कंपनी के बॉन्ड वगैरह में बॉन्ड में केवल इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें फिक्स रिटर्न होता है जो कि बॉन्ड पे डिफाइन करता है कैसी बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ये जनरली सेफ होता है और इसमें रिटर्न भी एक फिक्स अमाउंट में ही रहता है। तो ये कुछ जो सेफ पे रहने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब बैलेंस फंड ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे बॉन्ड में भी इन्वेस्ट किया जाता है और स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होते हैं जो इन दोनों का समावेश करके दोनों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि बॉन्ड फंड के अपेक्षा थोड़ा ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सके और अपने इन्वेस्टर्स को ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करा सके। और ये स्टॉक और इक्विटी फंड, इसमें म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स केवल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। डिफरेंट कंपनी के बहुत सारे स्टॉक्स चूज करके जो भी बेस्ट हो उनको लगे उनमें इन्वेस्ट करते हैं और वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि स्टॉक्स को ग्रो होने में अच्छा खासा टाइम मिले, ताकि उनका रिटर्न भी अच्छा खासा रहे और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे पाए। ये जनरली हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला है, जो कि एग्रेसिव इन्वेस्टर्स देखते हैं उनको हाई रिस्क चाहिए, हाई रिटर्न चाहिए होता है, जिसके बदले उनको हाई रिस्क को भी बर्डन करना पड़ सकता है। तो अब समझते म्यूचुअल फंड के कॉन्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहला आप देख सकते हैं हिडन फीस, सेल्स चार्ज। तो इसमें कुछ हिडन फीस लगते हैं जैसे कि लोड फीस हो गया, एंट्री हो गया, सेल्स फीस हो गया, कमीशन जितना देना पड़ता है। ये म्यूचुअल फंड वो अपने जो अपना काम कर रहे हैं उसके लिए कोई फीस रखते हैं जो कि हिडन फॉर्म में होता है। तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, 1-2% होता है, चाहे 0.5%, जैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर हो उनके हिसाब से ये हिडन फीस वगैरह रहता है। बहुत ज्यादा नहीं रहता है। ये आपको अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। लैक ऑफ लिक्विडिटी, इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। कोई ऐसा स्टॉक्स होता है, ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जहाँ पे अब अगर आप आज बाई करना चाहते हैं तो आज ना करके अगर आज ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो 2-3 दिन बाद एग्जीक्यूट होगा। अगर आप निकालना चाहते हैं पैसे को अपने म्यूचुअल फंड से तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। कोई ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जिसमें कि 3-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन लग सकते हैं उसको विड्रॉ होने में। तो कुछ ऐसे होते हैं, बाकी ठीक ठाक रहते हैं। तो पुअर ट्रेड एग्जीक्यूशन, ये म्यूचुअल फंड मैनेजर के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। तो आप जो भी ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, अगर आज आप ऑर्डर लगाते हैं तो ये लगभग 2-3 दिन बाद एग्जीक्यूट होगा। तो उनमें जो भी एनएवी में इंक्रीज हो जाए फिर डिक्रीज हो जाए, जो भी फ्लक्चुएशन हो तो उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है, वो आप पे ही वो चला जाएगा, जो भी घटे या बढ़ेगा। तो ट्रेड, और इसमें इसलिए टाइम लगता है क्योंकि आप ट्रेड लगाते हो तो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होते हैं वो आपका ट्रेड को देखते हैं, फिर उसके बाद आपके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक या बॉन्ड में लगा देते हैं। तो इसलिए उसमें टाइम थोड़ा लगता है। और टैक्स इनएफिशिएंसी, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जहाँ की आपको कुछ ज्यादा ही टैक्स देना पड़ सकता है। तो आप ऐसे स्टॉक्स चूज करें जहाँ की आपको टैक्स कम देना पड़े और बहुत ज्यादा टैक्स का बर्डन ना उठाना पड़े। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट हैं जो कि कहते हैं कि आप केवल लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए, ना तो आप बहुत ज्यादा लालची बनिए और ना
नहीं आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। आप इन्वेस्ट करके आप शांति से अपना लंबे समय के लिए छोड़ दें ताकि उसे ग्रो होने का कुछ टाइम मिले। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी कर सकते हैं।